आज हम लोग कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि विद्युत धारा के नाम से प्रसिद्ध है इसका हम लोग आज शुभारंभ करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर विद्युत धारा लिखा गया है। तो दोस्तों आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि ये विद्युत धारा होती क्या है। भाई जाहिर सी बात है कि जिस चैप्टर का हम शुरुआत कर रहे हैं हमें उसके बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए। तो देखिए, विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी चालक है और उसमें आवेश का मतलब कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो मान लीजिए कि विद्युत धारा आपकी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक आपका एम्पियर होता है और विद्युत धारा बराबर आपका होता है आवेश बटा में समय होता है। तो चलिए विद्युत धारा बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है बताइए? एम्पियर होता है। अब देखिए, अच्छा आप लोग हम सदिश और अदिश की परिभाषा बताए हैं ना? अदिश किसे कहते हैं? बोलिए। हाँ तेज बोलना। जिनमें परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं सदिश राशि कहते हैं। देखिए बिल्कुल आपका जवाब गलत है। भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा के, उन्हें हम क्या कहते हैं? विक्रम सदिश राशि की परिभाषा बताओ। क्या तुम लोग हो गया, उल्टा बोल रहे हैं एकदम। वे भौतिक राशियां, बोलो बाबू। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है सदिश राशि कहते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा में आपका परिमाण भी पाया जाता है और इसमें दिशा भी पाई जाती है। देखिए परिमाण और दिशा मतलब कि मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है और डायरेक्शन भी पाई जाती है, मतलब कि दोनों होता है। लेकिन फिर भी आपकी विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। जानिए क्यों। तो देखिए दोस्तों, जो सदिश राशि होती है, सदिश राशि की परिभाषा कुछ इस कदर होती है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है और साथ ही क्या करती हैं? पर वेक्टर के नियमों का पालन करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो दिक्कत यही पैदा हो जाती है कि जो हमारी विद्युत धारा है यह वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए इसको हम सदिश राशि की श्रेणी में न रखकर अदिश राशि की श्रेणी में रख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने बताया कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्युत धारा आपकी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर होता है और परिमाण और दिशा चूंकि इसमें पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है? आपका अदिश राशि होता है। अब देखिए विद्युत धारा को हम I से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और देखिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सूत्र जो होगा विद्युत धारा बराबर आपका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? आवेश बटा में समय होता है। अब देखिए इसमें एक नया चीज आ गया, आवेश। तो हम लोग आवेश के बारे में भी जानेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि विद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। किससे करते हैं? I से। एक बार और क्या देखिए, और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। तो ये आपका Q और समय को T से, समय को T से। तो I बराबर Q बटा में क्या हो जाएगा? आपका T हो जाएगा। तो एक आपका सूत्र बन गया। अब देखिए हमने एक नया चीज देख रहे हैं यहाँ पर, आवेश। क्या देख रहे हैं? आवेश को इंग्लिश में हम लोग चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। देखिए चार्ज आवेश क्या होता है, आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे आवेश का। तो देखिए आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण
जिसके वजह से, जिसके कारण उसके चारों ओर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उस गुण को आवेश कहते हैं। आवेश को हम Q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और देखिए आवेश जो Q बराबर होता है आपका N इंटू ई होता है। N क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। अब देखिए एक चीज और जान लेते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलिए थोड़ा मिटाते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को हम धन आवेश कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। अब देखिए ये धन आवेश को मतलब कि इंग्लिश को इसमें चार्ज कहते हैं, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। धन आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और ऋण आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ये धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, अब हम लोग यह जानेंगे ना कि ये धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होते हैं। तो देखिए धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। धन आवेश का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत ही बेहतरीन आप लोगों की परिभाषा बताई जा रही है। आप लोग कहीं भी कहेंगे तो आप लोग कोई भी जिससे बताएंगे वो समझेगा कि हाँ यह लड़का जानता कुछ जानता है, इसके बारे में सही जानकारी है। तो देखिए यहाँ पर हम कोई पूछे कि धन आवेश का मतलब क्या होता है, तो आप लोग साफ स्पष्ट शब्दों में कहिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋण आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉन को इससे प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब देखिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या होती है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जो हम लोग नमक खाते हैं उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और केमिकल फार्मूला रासायनिक जो सूत्र होता है NaCl होता है। तो चलिए देखते हैं, देखिए NaCl। अब देखिए ये जो NaCl है, तो ये बताइए सोडियम, देखिए इसमें दो चीजें, एक सोडियम है, एक आपका क्या है, क्लोरीन। एक सोडियम है, दो तत्व है ना, एक पहला क्या है आपका, और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। अब देखिए ये जो आपका सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का परमाणु कितना होता है, और क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो ये आपका देखिए इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो आपका 2, 8 और 1 हो जाता है। और देखिए जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो ये आपका 2, 8 और 7 हो जाता है। भाई इसका जब परमाणु क्रमांक 17 है तो 2, 8, 10, 7, 17 और 2, 8, 10, 1, 11 हो जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी तत्व होते हैं वह अपना अस्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और देखिए अस्थायित्व प्राप्त कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग भी पढ़ रहे हैं ना, आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो सब कोई हम भी अस्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग भी क्या करना चाहते हैं, अस्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। वही कैसे, तो आप लोग पढ़ लिख कर एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं ना, जिससे हम लोग क्या अस्थायी हो चुके हैं। जैसे आप लोग देखे कि कोरोना काल में जो भी प्राइवेट कंपनी के बड़े से बड़े मतलब कि अधिकारी थे, मतलब कि उसके मालिक थे, आप ये भी कहे कि MD थे, वो सब घर बैठ गए थे, सभी चीज़ बंद हो गया था ना, सबका आय का स्रोत एकदम बिल्कुल ठप हो गया था। लेकिन जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, जो चपरासी थे, जो मजदूर थे, जो ये नाला काटते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, सफाई कर्मी वाले, वो भी जो थे उन सब का उस कोरोना काल में भी उन सब का वेतन क्या हो रहा था, महीना दिने मिल रहा था, आ रहा था।
तो मतलब कि सब कोई क्या पाना चाहता है, अस्थायित्व तो पाना चाहता है। तो भाई जब सब कोई पाना चाहता है तो ये काहे पीछे रहेंगे, ये भी क्या पाना चाहते हैं, अपना अस्थायित्व। और ये अपना अस्थायित्व कैसे पाते हैं, तो अपना अष्टक पूरा करके, अपना अष्टक क्या करते हैं, पूरा करते हैं। मतलब कि जिस तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तत्वों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका अष्टक क्या होता है, पूरा हो जाता है। मतलब कि वे अब अस्थायी हो जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ये होता है, देखिए इसमें सोडियम के पास लास्ट में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन जो होता है सोडियम से बोलता है कि अरे यार सुनो ना, तुम यदि हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे देते, तुम हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे देते तो हमारा अष्टक 7 से क्या हो जाता, 8 हो जाता, मतलब कि हमारा अष्टक क्या होता, पूरा हो जाता। अरे यार दे दे तो हमारा, तुम्हारा भी अष्टक लास्ट में तुम भी 8 हो जाते, तुम्हारा भी अष्टक क्या हो जाता, पूरा हो जाता। अरे भाई जैसे मान लीजिए कि 2 मित्र हैं, एक के पास 101 रुपया, एक के पास 99 रुपया है। एक के पास कितना है, 101 रुपया है, और एक के पास कितना है, 99 रुपया है। तो यदि वो 1 रुपया दे देता है तो इसका भी 100 रुपया हो जाएगा और उसका भी क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, ठीक। मन वैसे ही यदि यह मतलब कि सोडियम आपको क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके भी आपके कितने हो जाएंगे, 2, 8 और 8 हो जाएंगे, और सोडियम कितने हो जाएंगे, 2 और 8 हो जाएंगे। मतलब कि इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और जाहिर सी बात है कि यदि मान लीजिए कि हम यदि आपको कुछ दे रहे हैं या चाहे आप हमको कुछ दे रहे हैं, तो जो देगा वो दाता हो जाएगा, जो देता है वो क्या होगा, दाता हो जाएगा, जो लेगा क्या होगा, भाई ऋणी हो जाएगा, मैंने माइनस में चला जाएगा। हम जो देंगे तो हम प्लस में रहेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब जो आपका सोडियम होता है वो प्लस हो जाता है, सोडियम क्या होता है आपका, और क्लोरीन क्या हो जाता है आपका। देखिए यही आपका यह धन आवेश है, आपका सोडियम क्या है, धन आवेश है, क्लोरीन क्या है, ऋण। क्लोरीन देखिए क्लोरीन पर ऋण आवेश है ना, और सोडियम पर क्या है, धन आवेश है। तो देखिए इसका मतलब, देखिए धन आवेश का मतलब समझ गए आप लोग ना कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और भाई एक दे दिया इलेक्ट्रॉन तो इसके पास धन आवेश आ गया ना, इसके पास क्या आ गया, धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यह धन आवेश हो गया। और देखिए क्लोरीन जब ले ली तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई ना, तो इसके पास क्या हो गया, ऋण आवेश आ गया। तो अब उम्मीद करते हैं कि धन आवेश ऋण आवेश का आप लोग मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ आवेश के गुण भी होते हैं, कुछ आवेश के क्या होते हैं, गुण भी होते हैं। अब देखिए आवेश के गुण क्या होते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम लोग अब ध्यान देते हैं आवेश के गुण पे। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब कि आवेश के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला कि जो आवेश होता है इसमें सजातीय, देखिए सजातीय और विजातीय का मतलब क्या होता है। सजातीय का मतलब होता है एक ही जात और विजातीय का मतलब होता है अलग अलग जात। तो देखिए सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है हमेशा, जैसे मान लीजिए कि आपका प्लस प्लस हो और या माइनस माइनस हो, इन दोनों में हमेशा आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। अरे भाई जैसे आप लोग देखते होंगे कभी भी कुत्ता कुत्ती से झगड़ा नहीं करता है, देखे आप लोग, लेकिन कुत्ता अपने में आपस में झगड़ा कर लेते हैं, काटा काटी कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग, नहीं देखते हैं। तो ठीक वैसे ही ये जो आपका ये आवेश होता है सजाती, देखिए प्लस प्लस है ना, देखिए इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनेगा, माइनस माइनस है तो इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब कि सजातीय आवेशों में क्या होता है आपका, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन देखिए विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। या आपका ये प्लस हो चाहे माइनस हो तो इनमें भी आकर्षण होगा, या आपका माइनस हो चाहे प्लस हो तभी इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। एक चीज आप लोग पहला चीज जान गए ना कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। यह रहा आपका आवेश का पहला गुण। अब देखिए दूसरा गुण क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आवेश को हमेशा हम ई का पूर्ण गुणज के रूप में काउंट करते हैं। आवेश को हमेशा हम क्या करते हैं, ई के पूर्ण गुणज के रूप में क्या करते हैं, गिनते हैं, काउंट करते हैं। मतलब कि आवेश जो होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। आवेश क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब आप लोग समझिएगा,
मतलब कि आवेश को हम जब भी काउंट करेंगे, मतलब जब भी गिनेंगे तो हम इस तरह से गिनेंगे 1E, मतलब कि 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E गिनेंगे। देखिए यह मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि कल ये तुम लोग विद्युत धारा को पढ़ाया जा रहा है और कल क्या करके आना है, याद करके आना है। और यदि आप नहीं याद करके आए तो हमने क्या किया कि ये छड़ी उठाया और 4-5 छड़ी क्या कर दिया, पीट दिया। मान लीजिए 4 छड़ी हमने पीट दिया, तो कोई आपसे पूछेगा कि तुम कितने छड़ी पिटाए हो, तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि 3.5 छड़ी और 2.5 छड़ी पिटाए हैं। आप यही कहेंगे कि हम 1 छड़ी, 2 छड़ी, 3 छड़ी, 4 छड़ी, 5 छड़ी ऐसे ही पिटाए हैं, यही ना कह सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं ना कहेंगे कि हम 1.5 छड़ी, 2.5 छड़ी, आधा छड़ी पिटाए, ही नहीं ना कहेंगे। यदि कोई आपको 4 झपड़ मार देता है तो आप यही कहेंगे हम 1 थप्पड़ मारा है, 2 थप्पड़ मारा है, 3 थप्पड़ मारा है। आप ये नहीं कहेंगे हमें आधा और 1.5, 3.5 ऐसे नहीं मारा है ना। आप जैसे मान लीजिए सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, कहाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। और जब सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो कोई पूछेगा कि बाबू तुम किस सीढ़ी पर, कितनी सीढ़ी तक चढ़ चुके हो, तो आप यही कहेंगे हम 5वीं सीढ़ी पर, 6वीं सीढ़ी पर, 7वीं सीढ़ी पर चढ़े हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि हम 1.5 सीढ़ी पर, 2.5 सीढ़ी पर, 6.5 सीढ़ी पर चढ़े हैं। तो जैसे कि आप यदि मान लीजिए कि चाहते हैं दुकानदार के पास से कहते हैं कि हमें माचिस का डिब्बा दीजिए, तो माचिस का डिब्बा आपका आपको 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, मतलब ये आपका आधा, 1.5, 2.5 इस तरह से करके नहीं देगा। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी जब इलेक्ट्रॉन की गिनती की जाती है तो उनको भी इस तरह से 1E, 2E, 3E, 4E, 5E इस तरीके से क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, माने गिना जाता है। देखिए इस तरह से इतना हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है विद्युत विभव। चलिए मिटाते हैं। विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि इलेक्ट्रिक विद्युत विभव का परिभाषा क्या है, तो आप लोग सीधे और स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में यही कहिएगा कि एकांक धन अनंत से, क्या से, अनंत से एकांक धनावेश को, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और देखिए इसका जो सूत्र होता है, विद्युत विभव बराबर, विद्युत विभव बराबर, बताइए विद्युत विभव क्या होता है, कार्य बटा में आवेश, कार्य बटा में आवेश। देखिए यह होता है आपका कार्य बटा में आवेश होता है। अब देखिए तो विद्युत विभव क्या होता है आपका, कार्य बटा में आवेश। अब देखिए यह कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि हम एकांक धनावेश को ला रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हम Q आवेश को हम किसी बिंदु तक लाने में मान लेते हैं कि हम कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना, हम W कार्य करते हैं। क्या करते हैं, W कार्य। हम Q आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम लाने में भाई कुछ तो कार्य करना पड़ेगा तभी लाएंगे, तो मान लेते हैं W कार्य कर रहे हैं, तो लिखेंगे कि हमने Q आवेश को बिंदु W तक, मैंने किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W है। भाई जब Q आवेश को लाने में किया गया W, तो बताइए एक जब आवेश, एकांक आवेश को जब लाया जाएगा, जब एकांक माने एक आवेश को लाया जाएगा तो बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा, W बटा में Q। देखिए अरे भाई जैसे देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 बिस्कुट का मूल्य, 10 बिस्कुट का मूल्य कितना है, 20 रुपया है। 10 बिस्कुट का मूल्य कितना है, 20 रुपया है। तो बताइए एक बिस्कुट का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपया होगा ना।
मतलब कि 20/10, तो देखिए आपका 10 दूना 20 दूर पे आ गया ना। ठीक वैसे ही हम कह रहे हैं कि मैंने Q आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया क्या कार्य कितना है, W है। तो एकांक धनावेश को मैंने एक आवेश को, एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। ठीक है, अब वही तो चीज़ हम बोलना चाहते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यही क्या कहलाता है आपका, विद्युत विभव कहलाता है। तो हम यही आपको बताना चाहते हैं कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव का, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव बराबर होता है आपका, देखिए यहाँ से सूत्र निकल जाता है कि कार्य बटा में आवेश होता है। देखिए विद्युत विभव को हम V से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव किससे प्रदर्शित करते हैं, देखिए यहाँ से आपका V बराबर आपका W/Q हो जाएगा। एक नया सूत्र आपका तैयार हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का आता है विद्युत विभवांतर। अगला टॉपिक क्या आता है हम लोग का, विद्युत विभवांतर। तो चलिए विद्युत विभवांतर के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है विद्युत विभवांतर। अगला टॉपिक है, देखिए अगला टॉपिक विद्युत विभवांतर है। अब देखिए विद्युत विभवांतर क्या होता है। अब भाई कोई पूछेगा ना विद्युत विभवांतर क्या कहलाता है, तो आप लोग नॉर्मल सीधे और सरल शब्दों में कह दीजिएगा कि विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। देखिए बिल्कुल आपकी 100% सही परिभाषा है। और यदि आप यह नहीं कहना चाहें तो आप यह भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। हमने क्या बोला कि एकांक आवेश को किस विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर को डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V से। और देखिए इसका भी मात्रक वही होता है जिसका, जो कि विद्युत विभव का मात्रक होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। और इसका भी सूत्र जो होता है यह होता है, देखिए यह इसका जो सूत्र होता है डेल्टा V बराबर W/Q ही होता है, ठीक ना। और इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। जैसे देखिए एक सवाल इसमें दिया गया है, कह रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों हम लोग लिखेंगे सवाल में कि देखिए सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो सवाल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है n बराबर 1 दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। और किया गया कार्य कितना है, 64 जूल है ना, 64 जूल है आपका कार्य, 64 जूल है। अब पूछ क्या रहा है कि विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है आपका, W/Q होता है। तो देखिए हमें कि W का तो मान दे दिया है, लेकिन Q का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक Q बराबर क्या होता है आपका N/E होता है। E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। तो In क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यह इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश इतना आपका कूलाम होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें हम E का चूंकि हमें Q का मान निकालना है ना, देखिए Q बराबर आपका हो जाएगा, N का मान 1 है और E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 है। तो यहाँ से देखिए आपका Q का जो मान आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 आ जाएगा। ये आपका Q का मान आ गया। तो जब Q का मान आ गया, दिखाई दे रहा है ना, तो जब Q का मान आ गया तो हम यहाँ सब निकाल सकते हैं V का मान ना। तो चलिए V का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका V बराबर 64/1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि
जब नीचे से मतलब कि हर से अंश में ये जब 10 के पावर -19 जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। आप नीचे यदि प्लस रहता तो ऊपर जाता तो माइनस हो जाता। तो ये हो जाएगा आपका 64/1.6 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा। बहुत ही सही जवाब। अब देखिए हम जानते हैं कि 10 हर में दशमलव को रखते नहीं हैं, भाग करते हैं जब, तो इसको हम क्या करते हैं, दशमलव में नहीं रखते हैं। तो देखिए आपका v बराबर, अरे वीडियो चल रही है ना। तो देखिए आपका हो जाएगा, ये ऊपर 10 से गुणा कर देंगे तो 640 हो जाएगा, और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर और 10 के पावर आपका 19 रहेगा। और देखिए v बराबर जो होगा आपका, ये 16 चौके 64, तो ये आपका 40 गुणे 10 के पावर आपका 19 वोल्ट हो जाएगा। या आप यह भी लिख सकते हैं v बराबर 4 10 माने 0 और गुणे 10 के पावर आप 20 वोल्ट भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलिए आगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, शेष आगे की वीडियो में हम फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।